रतनगढ़ राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा जहां रेत भरी हवाएं दिन रात गलियों में घूमती थी। 19वीं सदी का अंत था और भारत पर अंग्रेजों का शासन था। यहाँ के लोग मेहनती थे लेकिन सूखा और गरीबी ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना रखा था। बाजार में मसालों की खुशबू तैरती थी और ऊंटों की घंटियों की आवाज गूंजती थी। इसी कस्बे में रामलाल का जन्म हुआ था। वो एक साधारण कपड़ा व्यापारी का बेटा था जिसके पिता की छोटी सी दुकान गांव के बाजार में थी। रामलाल बचपन से ही बड़े सपने देखता था। वो अपने पिता की दुकान को देखकर सोचता, ये छोटा सा काम मेरे लिए नहीं है, मैं बड़ा व्यापारी बनूंगा। उसकी माँ लक्ष्मी देवी बहुत धार्मिक थी। वो हर सुबह हनुमान चालीसा पढ़ती और रामलाल को सिखाती, बेटा मेहनत करो, लेकिन कभी किसी का बुरा मत करना, भगवान की नजर हर जगह है। रामलाल उनकी बातें सुनता लेकिन उसका मन पैसों और शोहरत की चमक में खोया रहता। रामलाल 22 साल का था जब उसने सुना कि कोलकाता में व्यापार के बड़े अवसर हैं। वहां रुई जूट और चाय का व्यापार करने वाले लोग रातों रात अमीर बन रहे थे। उसने ठान लिया कि वह भी कोलकाता जाएगा। उसने अपने पिता से कुछ पैसे उधार लिए, माँ का आशीर्वाद लिया और एक पुराने बक्से में अपने कपड़े और जरूरी सामान डालकर ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए वह सोच रहा था, यह मेरी जिंदगी का नया रास्ता है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। कोलकाता उस समय भारत का व्यापारिक केंद्र था। हुगली नदी के किनारे गोदामों में माल की आवाजाही दिन रात चलती थी। अंग्रेज व्यापारी बड़े बड़े बंगलों में रहते थे और भारतीय व्यापारी उनकी तरह बनने की कोशिश करते थे। रामलाल जब कोलकाता पहुंचा तो वह शहर की चमकदमक देखकर हैरान रह गया। सड़कों पर घोड़ा गाड़ियां, रिक्शे और लोगों की भीड़ थी। बाजारों में रुई जूट और मसालों की बोली लग रही थी। उसने सोचा, यही वो जगह है जहां मैं अपनी किस्मत बदलूंगा। पहले कुछ महीने रामलाल के लिए आसान नहीं थे। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और वह एक छोटे से कमरे में रहता था जहां बारिश में छत टपकती थी। वो दिन रात बाजारों में घूमता, व्यापारियों से मिलता और रुई के व्यापार के बारे में सीखता। उसे पता चला कि रुई का व्यापार बहुत मुनाफे वाला है, लेकिन इसके लिए पूंजी चाहिए। रामलाल के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अकेले बड़ा व्यापार शुरू कर सके। वो निराश होने लगा। एक दिन वो हुगली नदी के किनारे एक चाय के ढाबे पर बैठा था। वहां उसकी मुलाकात श्यामल से हुई। श्यामल 25 साल का बंगाली युवक था जो पास के गांव से कोलकाता आया था। वो लंबा दुबला पतला था और उसकी आंखों में एक सादगी थी। श्यामल ने रामलाल को देखकर मुस्कुराया और कहा, क्या बात है भाई, आप इतने उदास क्यों हैं? रामलाल ने अपनी कहानी सुनाई। श्यामल ने ध्यान से सुना और बोला, मेरा भी यही सपना है, मैं भी व्यापार करना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने सालों तक बचाए हैं। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो बड़ा व्यापार शुरू कर सकते हैं। रामलाल को श्यामल की बात में दम लगा। उसने सोचा, ये लड़का सीधा साधा है, इससे काम आसान हो जाएगा। दोनों ने तय किया कि वे रुई का व्यापार शुरू करेंगे। रामलाल ने अपने पैसे और श्यामल ने अपनी जमा पूंजी मिलाई। श्यामल ने कहा, मैं यहाँ का हूँ, मुझे बाजार की समझ है, मैं सारा हिसाब किताब रखूंगा। रामलाल को ये ठीक लगा क्योंकि उसे हिसाब किताब में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। रामलाल और श्यामल की दोस्ती गहरी होने लगी। वे दिन रात साथ में बाजार जाते, व्यापारियों से सौदे करते और रुई के दामों पर चर्चा करते। श्यामल का स्वभाव बहुत मिलनसार था। वो हर किसी से हंसकर बात करता और लोग उसे पसंद करने लगे। रामलाल को इससे थोड़ी जलन होती लेकिन वो इसे दबा देता। वो सोचता, ये लड़का मेरे लिए फायदेमंद है, इसकी वजह से व्यापार चल रहा है। उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। उन्होंने एक छोटा सा गोदाम किराए पर लिया जहां वे रुई की गठरियां रखते थे। श्यामल सारा पैसा अपने पास रखता था क्योंकि वो हिसाब किताब में माहिर था। रामलाल को ये ठीक लगता क्योंकि वह नहीं चाहता था कि छोटी छोटी बातों में उसका दिमाग खराब हो। लेकिन एक बात उसे खटकती थी, श्यामल ने कोई लिखित हिसाब नहीं रखा था। सब कुछ मौखिक विश्वास पर चल रहा था। एक रात जब वे गोदाम में बैठकर हिसाब कर रहे थे, रामलाल ने कहा, श्यामल हमें पैसे का हिसाब लिखना चाहिए, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए।
श्यामल ने हंसकर कहा, अरे रामलाल भाई, तुम भी कितना सोचते हो। हम दोस्त हैं। विश्वास से बड़ा कोई हिसाब नहीं होता। रामलाल चुप हो गया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। समय के साथ रामलाल के मन में लालच पनपने लगा। वह देखता कि श्यामल कितनी मेहनत करता है और उसे लगता कि सारा मुनाफा आधा आधा बांटना ठीक नहीं है। वह सोचता, मैंने इस व्यापार का आइडिया दिया था। मैंने रतनगढ़ से इतना दूर आकर सब कुछ दांव पर लगाया और यह श्यामल ये तो बस मेरे साथ आ गया। एक दिन एक बड़ा व्यापारी उनके गोदाम आया। उसने उनकी रुई देखी और एक बड़े सौदे का प्रस्ताव दिया। अगर यह सौदा हो जाता तो उन्हें कई गुना मुनाफा होता। श्यामल ने उत्साह से सौदा पक्का कर लिया और रामलाल से कहा, यह हमारी जिंदगी बदल देगा। अब हम बड़े व्यापारी बन जाएंगे। लेकिन रामलाल के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, अगर यह सौदा मेरे अकेले के नाम पर हो तो सारा पैसा मेरा होगा। श्यामल को क्यों हिस्सा दूं? उस रात वो देर तक जागता रहा। उसका मन कह रहा था कि यह गलत है, लेकिन लालच ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। रामलाल ने श्यामल से कहा कि उन्हें खड़गपुर जाना चाहिए, जहां एक बड़ा रुई का बाजार है। खड़गपुर उस समय बंगाल और उड़ीसा की सीमा पर एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन था। वहां व्यापारियों की भीड़ रहती थी और सौदे जल्दी पक्के हो जाते थे। श्यामल को यह विचार पसंद आया। उसने कहा, चलो हम वहां जाकर नए व्यापारियों से मिलते हैं। दोनों खड़गपुर के लिए ट्रेन में सवार हुए। रामलाल ने रास्ते में श्यामल से खूब हंसी किया ताकि उसे कोई शक ना हो। लेकिन उसके मन में खतरनाक योजना तैयार थी। उसने सुना था कि खड़गपुर में कुछ लोग पैसे के लिए गलत काम करने को तैयार रहते हैं। वो ऐसा ही कोई मौका ढूंढ रहा था। खड़गपुर स्टेशन पर उतरते ही रामलाल ने श्यामल से कहा, तुम यहाँ रुको, मैं एक पुराने दोस्त से मिलकर आता हूँ। वो स्टेशन के पास एक छोटे से ढाबे पर गया जहाँ एक भजिया पकौड़ा बेचने वाला बैठा था। उसका नाम था कालीचरण। कालीचरण का चेहरा सख्त था और उसकी आंखों में एक चालाकी थी। रामलाल ने उससे धीमी आवाज में बात की। उसने कहा, मुझे एक काम करवाना है। इसके लिए अच्छे पैसे मिलेंगे। कालीचरण ने मुस्कुराकर कहा, कैसा काम सेठ, बोलो सब हो जाएगा। रामलाल ने अपनी योजना बताई। वो चाहता था कि श्यामल को रास्ते से हटाया जाए और इसका कोई सबूत ना बचे। कालीचरण ने कहा, यह आसान है। मेरी पत्नी खाना बनाती है, हम उसे ऐसा खाना खिलाएंगे कि वो रात को सो जाए और फिर कभी ना उठे। रामलाल के मन में थोड़ा डर था, लेकिन उसने खुद को समझाया, कोई सबूत नहीं होगा। श्यामल यहाँ अजनबी है, कोई उसे ढूंढेगा नहीं। उसने कालीचरण को कुछ पैसे दिए और कहा, बाकी पैसे काम होने के बाद। उसी रात रामलाल श्यामल को कालीचरण के ढाबे पर ले गया। उसने श्यामल से कहा, आज होटल में नहीं रुकेंगे, यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। मेरे दोस्त कालीचरण ने खास हमारे लिए व्यवस्था की है। श्यामल को कोई शक नहीं हुआ। वो हंसते हुए बोला, वाह रामलाल, तुम तो बड़े दिल वाले हो। कालीचरण और उसकी पत्नी मालती ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। उन्होंने श्यामल को गर्मागर्म भजिए, समोसे और दाल चावल परोसे। मालती ने खाने में धीमा जहर मिलाया था जो कुछ घंटों में असर करता। श्यामल ने खाना खाया और रामलाल से बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी। उसने कहा, रामलाल, मुझे बहुत थकान लग रही है, मैं थोड़ा आराम कर लूं। रामलाल ने कहा, हाँ तुम आराम करो, मैं कालीचरण से बात करके आता हूँ। श्यामल एक चारपाई पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। रामलाल ने कालीचरण को इशारा किया। आधी रात को जब चारों ओर सन्नाटा था, कालीचरण और रामलाल ने श्यामल के शरीर को उठाया। स्टेशन के पास एक गटर का ढक्कन खोला और उसके शव को अंदर डाल दिया। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया, अब सब खत्म हो गया, कोई कुछ नहीं जान पाएगा। रामलाल अगले दिन कोलकाता लौट आया। उसने श्यामल के गायब होने की कहानी बनाई। उसने लोगों से कहा, श्यामल रात को अचानक गायब हो गया। शायद वो अपने गांव चला गया, क्योंकि कोई लिखित हिसाब नहीं था। किसी को शक नहीं हुआ। रामलाल ने सारा पैसा अपने नाम कर लिया और व्यापार को और बढ़ाया। कुछ महीनों बाद वो कोलकाता छोड़कर रतनगढ़ लौट आया।
उसने वहां रुई का बड़ा व्यापार शुरू किया। उसका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसने एक बड़ा घर बनवाया, नौकर चाकर रखे और गांव में उसका नाम होने लगा। लोग कहते, देखो रामलाल कितना बड़ा आदमी बन गया। रामलाल की शादी पहले ही हो चुकी थी। उसकी पत्नी सावित्री एक साधारण और धार्मिक महिला थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण सावित्री अक्सर उदास रहती थी। लेकिन व्यापार की सफलता के बाद सावित्री ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। रामलाल ने उसका नाम गोकुल रखा। गोकुल के जन्म पर उसने खूब दान पुण्य किया, मंदिर में घंटियां चढ़वाए और गांव में भंडारा करवाया। सावित्री ने कहा, रामलाल, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अब उनके प्रति कृतज्ञ रहो। रामलाल ने हामी भरी, लेकिन उसके मन में वही पुराना डर था। वो सोचता, क्या भगवान ने खड़गपुर की वो रात देखी थी। गोकुल बड़ा होने लगा। वो सुंदर, गुणी और पढ़ा लिखा लड़का था। रामलाल को उस पर बहुत गर्व था। वो सोचता, मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा व्यापारी बनेगा। उस समय गांव में कम उम्र में शादी आम थी। गोकुल जब 16 साल का हुआ तो उसकी शादी एक सुंदर लड़की राधा से तय हो गई। राधा पास के गांव की थी और उसका स्वभाव बहुत कोमल था। शादी में रामलाल ने खूब खर्च किया। गांव के लोग कहने लगे, ऐसी शादी पहले कभी नहीं देखी। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद गोकुल अचानक बीमार पड़ गया। वो रास्ते में बेहोश हो गया और कोमा में चला गया। रामलाल घबरा गया। उसने गांव के वैद्यों को बुलाया, लेकिन किसी का इलाज काम नहीं आया। वो गोकुल को शहर के बड़े डॉक्टरों के पास ले गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गोकुल का शरीर धीरे धीरे सूखने लगा। वो नलियों के सहारे जिंदा था, लेकिन होश में नहीं आ रहा था। रामलाल का सारा पैसा इलाज में खर्च हो गया। उसने अपनी जमीन जायदाद बेच दी, कर्ज लिया, लेकिन कुछ नहीं बदला। रिश्तेदार भी उससे किनारा करने लगे। सावित्री और राधा दिन रात रोती थी। राधा, जिसके कंगन भी नहीं खुले थे, अपने पति की हालत देखकर टूट चुकी थी। रामलाल को अपनी माँ की बात याद आने लगी। भगवान सब देखते हैं। एक दिन वैद्य ने रामलाल से कहा, अब गोकुल के पास ज्यादा समय नहीं है। वह एक आध घंटे से ज्यादा नहीं जी पाएगा। बस अब प्रार्थना करो। रामलाल, सावित्री और राधा गोकुल के बिस्तर के पास बैठकर रो रहे थे। आधी रात को अचानक गोकुल के शरीर में हलचल हुई। वो उठकर बैठ गया। उसका चेहरा हड्डियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। रामलाल ने खुशी से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गोकुल ने उसे धक्का दे दिया। वो गुस्से में बोला, खबरदार, मुझे मत छू। तू मुझे पहचानता नहीं। मैं वही बंगाली युवक हूँ, श्यामल, जिसे तूने खड़गपुर में जहर देकर मारा था। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सावित्री और राधा डर से कांपने लगी। गोकुल ने आगे कहा, मैंने तेरा सारा पैसा, तेरा व्यापार, तेरा सुख सब चक्रवर्ती ब्याज के साथ वसूल लिया। बस अब थोड़ा सा बाकी है, जो मेरी मृत्यु की भोज में खर्च हो जाएगा। और अगर तूने वह भी नहीं किया तो मैं तुझे अगले जन्म में भी नहीं छोड़ूंगा। उसने राधा की ओर देखा और कहा, और तू जो विधवा बनने वाली है, तू वही खोमचे वाले की पत्नी मालती है, जिसने मेरे खाने में जहर मिलाया था। अब तुझे जीवन भर विधवा का दुख भोगना पड़ेगा। ये कहकर गोकुल ने एक गहरी सांस ली और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। रामलाल स्तब्ध था। सावित्री को अब तक नहीं पता था कि उसने ऐसा घिनौना काम किया था। रामलाल ने रोते हुए कहा, मैं सोचता था कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान की आंखें सब जगह हैं। आज मुझे समझ आ गया कि कर्म का फल सबको मिलता है। सावित्री के लिए ये खुलासा एक बड़ा झटका था। वो रामलाल की पत्नी थी, लेकिन उसे कभी नहीं पता था कि उसका पति इतना बड़ा पाप कर चुका है। वो अपने बेटे के मरने के गम में पहले ही टूट चुकी थी, और अब ये सच सुनकर उसका दिल और भारी हो गया। उसने रामलाल से कहा, तुमने ये सब क्यों किया? हमारी जिंदगी तो ठीक चल रही थी। तुम्हारे लालच ने सब बर्बाद कर दिया। सावित्री रात रात भर जागती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति ने पाप किया, लेकिन क्या मेरा कोई दोष नहीं था? क्या मैंने उसका साथ देकर गलती की? वो गांव के मंदिर जाती और घंटों हनुमान चालीसा पढ़ती। उसे लगता कि शायद भक्ति से उसका मन हल्का हो जाए। राधा की जिंदगी भी उजड़ चुकी थी।
वो 16 साल की थी जब उसकी शादी गोकुल से हुई थी। वह सपने देखती थी कि वह अपने पति के साथ सुखी जीवन बिताएगी। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद गोकुल की बीमारी ने उसके सारे सपने तोड़ दिए। जब गोकुल ने मरने से पहले खुलासा किया कि वह पिछले जन्म में मालती थी तो राधा का मन और टूट गया। वो सोचती, मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया कि मुझे ये सजा मिली। राधा अपने ससुराल में रहती थी, लेकिन वहां अब कोई सुख नहीं था। गांव के लोग उसे बदकिस्मत कहने लगे। वह मंदिर में जाकर भगवान से पूछती, मुझे दुख क्यों? क्या मेरा कोई भविष्य नहीं है? लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता था। ये कहानी हमें कई गहरी शिक्षाएं देती है। पहली शिक्षा है कर्मफल का सिद्धांत। रामलाल ने सोचा कि उसका पाप छिप जाएगा, लेकिन भगवान सब देखते हैं। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय आने पर जरूर मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। दूसरी शिक्षा है पुनर्जन्म। श्यामल और मालती दोनों पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब चुकाने नए जन्म में आए। ये सिखाता है कि हमारी आत्मा अमर है और हमारे कर्म हमें हर जन्म में फल देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जो जैसे कर सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तीसरी शिक्षा है क्षमा और समता। रामलाल अगर लालच छोड़कर श्यामल के साथ ईमानदारी से काम करता तो उसका जीवन नष्ट नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, ममता राम सो समता सब संसार। भगवान में भक्ति और संसार में समान व्यवहार ही हमें भवसागर से पार ले जाता है। हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए और बदला लेने की भावना त्याग देनी चाहिए। चौथी शिक्षा है धर्म का पालन। हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करने को कहते हैं। अगर हम गाय, ब्राह्मण या किसी कमजोर पर अत्याचार देखकर चुप रहते हैं तो हम भी पाप के भागी बनते हैं। रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई और धर्म का रास्ता ही सही है। हमें नया कर्म खाता नहीं खोलना चाहिए। पुराने कर्मों का हिसाब होने देना चाहिए। दूसरों को क्षमा करना चाहिए और भगवान में अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। हमें यह विश्वास दिलाती है कि भगवान की नजर हर जगह है। हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होगा और हम भवसागर से पार उतर जाएंगे। रामलाल का जीवन हमें चेतावनी देता है कि लालच और पाप का रास्ता केवल विनाश की ओर ले जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।